दोस्तों नमस्कार। धंधा पानी ब्लॉग में कुर्था से उमाकांत शर्मा जी से एक बार फिर मैं मिला हूं और इस बार मिला हूं मछली पालन पर विशेष जानकारी लेने के लिए। इनकी पिछली वीडियो आपने देखी थी समेकित फार्मिंग की, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और सर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर जो आपके मुनाफे थे पहले साल में वो कैसे किया, क्या किया, हम वीडियो के थ्रू अपने नए दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे। लेकिन पूछने से पहले सर का स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी, आपका भी धन्यवाद। जी आप आए। मैं उमाकांत शर्मा, एक्स आर्मी है, मेडिकल डिपार्टमेंट से। हमारे पिताजी का नाम है रामलगन शर्मा और हम अरवल जिले के कुर्था थाना मझियामा गांव जी जी गांव है जी हमारा। और हम मछली पालन शुरुआत किए करीब 4 साल पहले। जी और 4 साल में आए, यहाँ पे विचार किए सर्विस के अलावे कि हम क्या कर सकते हैं, जिसमें मछली पालन सबसे पहले शुरुआत रही जी। हमारी। मछली पालन में आए, तालाब बना। तो कितना तालाब ये तालाब बना है? एक एक करीब एक 21 कट्ठे में है, एक 14 कट्ठे में तालाब है। अच्छा, तो कुछ लंबाई चौड़ाई का भी हिसाब किताब है क्या? जी हाँ, ये इसका कितना कितना स्क्वायर फीट है वो मेरा भाई अच्छा वो बताएंगे। बताओ, एग्जैक्ट नहीं हाँ, बता पाएंगे। हाँ, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन आयताकार शेप में है ये, जी हाँ, जी स्क्वायर हाँ, में नहीं है, जी हाँ। लंबी है। और लंबी ये ज़्यादा काफी है, लंबी है। लंबी है, अब चूंकि उसके 21 चौड़ाई। कट्ठे में है तो काफी जी लंबी हाँ, है जी और हाँ, इस तरह से। जी हाँ, और खुदाया आपने यहाँ पर जी हाँ, मतलब 4 साल पहले ही खुदाई हुई थी? जी हाँ, जी हाँ। खुदाई हुई हम्म। और इसको उपचारित करके और इसमें हम डालिए दिए मछली। तो बीज कौन सा देरी डाले, नहीं स्टार्टिंग किससे किए? किए। स्टार्ट किए हमने जासर अच्छा, और रोहू और कतला से। मतलब 3 से स्टार्ट 3 किया से आपने। किए और एक्चुअली 3 से करना भी चाहिए, क्योंकि हम्म। जासर जो है ऊपरी सतह पे रहता है और रोहू जो है मिडिल में रहता है और जो हमारा ये कतला है हम्म। वो सबसे नीचे रहता है जमीन को पकड़ के। अच्छा, 3 अलग अलग उनका रहने का लेकिन ये तो ये है। है सर ऑपोजिट, एक तो आईएमसी हो गई, एक जी, तो है कैटफिश हो गई। जी। जासर जो है जी। वो प्योर दाने पर निर्भर करता है, वो मांसाहारी नहीं है। हम जासर कभी कभी वो हम लोग के यहाँ प्यासी मछली भी बोलते हैं, जी, लेकिन वो कैटफिश के ही श्रेणी में आता जी है। ना, तो ये तो तो दूसरी ब्रीड है। दूसरी ब्रीड है, जासर है और लोग बहुत इसको चाहते हैं। अच्छा। बहुत टेस्टी भी होता है और जल्दी वृद्धि भी। 6 मंथ में 1 से 1.5 किलो तैयार हो जाता है ये, अच्छा। अगर हम ठीक ढंग से दाना देंगे तो। अच्छा। तो जैसे जासर पहले तैयार हो जाता है, हम्म। तो हमने जासर को निकाल दिए। उसके बाद फिर रोहू और कतला करीब करीब एक टाइम में तैयार होता है, उससे थोड़ा सा लेट अच्छा। तैयार होता है, ओके जल्दी। ओके। जी। तब तक हमने जासर निकाल लिए और फिर उसके बच्चे डाल दिए। या तो एक तालाब में हम क्या करते हैं कि जो उसका जीरा है वो डाल दिए, हम्म। एक तालाब में तैयार वाले पूरे डाल लिए इसके हम्म। अच्छा। अंदर। इससे गया तब तक वो जीरा बड़ा हुआ तो फिर जीरा को निकाल के इसमें डाल इसमें देते हैं आपने डाल दिया। और उसमें फिर जीरा डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे करने से चेन चलता रहता है। बिल्कुल चेन चलता रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। बड़ा मछली रहने के बाद भी अगर हम बच्चे को डालते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि 8 इंच या 10 इंच का है, तो उनको कुछ करता नहीं हो। और अच्छा। जब तक इनको हम निकालते हैं तब तक ये भी तैयार हो जाते हैं, आधा किलो के हो जाते हैं। अच्छा। तो हमारा और वो बच्चा बड़ा होता है, हम्म। तब तक ये भी बड़े हो जाए, ये निकाल के फिर उसको रोटेट कर देते हैं, जिससे हमारा सालों पूरी साल उत्पादन होते रहता है, हमें अच्छी प्रॉफिट है। हम्म। और हम समझते हैं कि हमारा नुकसान कुछ भी नहीं इसमें अभी तक हुआ है। सर ये बहुत बहुत लेकिन अच्छा है। लेकिन इसमें नज़र रखते हैं, एक भी अगर मरा तो हम उसको पोस्टमार्टम तक कराते हैं, हम्म। क्यों मरा, अरे वाह। मरने का कारण क्या क्या है? है। यही वजह है हम्म। कि इससे कमियों को पता लगता है और हमारा नुकसान से बच जाता है। अच्छा। तो मैं उनके लिए जो मछली पालन करते हैं उनको मैं यही कहूँगा कि अगर एक भी मछली का डेथ हुआ है तो हम्म। क्यों हुआ है, हम्म। कुछ न कुछ तो कमी है। अगर एक पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको ऐसा ना कि पूरे मर जाए। हम्म। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है एक दो जगह, जो हमें खबर मिली थी कि पूरे के पूरे खत्म हो गए। उन्होंने से 2 4 5 मरना शुरू हुआ, ध्यान नहीं दिए, उसके बाद पूरा पानी जहरीला वो मर गए। हम्म। हाँ, तो इस चीज़ का हम पूरा ध्यान रखते हैं और बहुत हम बढ़िया। प्रॉफिट में कोई लेकिन कमी हमारे नहीं थोड़ा सा होती। किसानों को गाइडलाइन दे देंगे सर कि ये जो आपने डाला जासर के साथ आपने रोहू कतला डाला,
तो एक आंकड़ा दे देते कि जो हमारे किसान भाई मछली पालन शुरू करना चाहते होंगे, तो कैसे डालते हैं? मतलब क्या रेशियो होना चाहिए जासर का, रोहू का, कतला का? कितना-कितने बीज होना चाहिए, कुछ बता पाएँगे? जी हाँ, जी हाँ। जी। उसका कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर फीट पे, कितना स्क्वायर फीट का हमारा तालाब है, हुँ, उसके अनुसार से ही जीरे का कैलकुलेशन होता है। हुँ, हुँ, कितना हम डाल रहे हैं, ऐसे ही उठा करके ये नहीं कि हमारा मान लीजिए कि तालाब है 60 बाई 60 हुँ, का हुँ। स्क्वायर फीट, और हमने उठाया पूरा, उसमें जीरा डाल दिया इतना ज़्यादा, दुगना तिगुना, तो आपको डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, हुँ, और आपको सभी को दाना सही ढंग से नहीं मिल पाएगा, हुँ, हुँ, और आपका विकास नहीं मछली का होगा। हुँ। इसलिए स्क्वायर फीट के ऊपर निकाल के और जीरे को डालते हैं। डालते हैं। अच्छा, जासर तो कंप्लीट दाना पे रहती है हाँ, कंप्लीट। और बहुत खाती भी है, प्योर दाना पे बहुत खाती है। खाती है। तो दाना जब छींटते होंगे तो ऐसा नहीं होता है कि वो कतला और रोहू पे भूखे रह जाए वो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि वो बहुत एग्रेसिव होती है। नहीं, एग्रेसिव होती है। हुँ, जब हम डालेंगे ना हुँ, मछली, अभी तो डाला नहीं है, हुँ, तो आप देखेंगे कि पूरा के पूरा हमें देखते ही आ जाएगा ऊपर, अच्छा। पहचानता है। हुँ, हम लोगों को मछली पहचानती है। हुँ, जैसे आ जाएंगे किनारे, बोरी रखेंगे ना, वो पूरे से आ करके एकदम लगेगा कि पानी नहीं है, सिर्फ मछली ही है। हुँ, हुँ। उनको डालेंगे, और हम तो देखते हैं कि खाता है और चला जाता है, खाते अच्छा, रहता है, चला जाता है, मतलब खाते कोई भी रहता है, फ़ीड चला आप जाता डालते हैं तो सारी मछलियों को बराबर-बराबर है, मिलता है? बराबर मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि हाँ। नहीं, एक ही खाते रहेगा ऐसा नहीं होता है। हम तो हुँ, देखते हैं कि जिसका पेट भर गया, वो साइड में चला गया। ओह! हाँ, और ज़्यादा बच गया खाना तो छोड़ भी देता है, हुँ, नहीं खाएगा। अच्छा। और तालाब की साफ-सफाई कैसे करते हैं सर? इस पर इसका क्या मेंटेनेंस का कैसे क्या करते हैं? जी, मेंटेनेंस का तो हम क्या करते हैं हुँ, कि देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। हुँ, बीच-बीच में भी प्यूरीफाई पानी को करते हैं। हुँ, सबसे नंबर एक चीज़ है पानी को बदलना, हुँ, चेंज करना। तो पानी को हम चेंज कर देते हैं। कृषि में पानी को लगा देते हैं, और फिर पानी जो है सो तो आप नया पानी को इसमें डाल कब-कब सकते हैं। चेंज करते हैं? कितने दिन हम पे? करीब 6 महीने 6 या महीने पे? 3-4 महीने में चेंज कर देते हैं। अच्छा, जैसे अभी गेहूँ का पटवन करना था, तो इसी में से तब लगा के कर लिए? लगा के वहाँ भी है लगा हुआ, हुँ, समझ रहे हैं? हुँ, उसमें 2-3 सिस्टम है, दोनों तालाब से पानी गिरने का भी, हुँ, और मोटर से भी है। हाँ, तो उससे पानी हम खेतों में डाल दिए, हुँ। और ये तालाब खाली हो एक गया। मोटर आपने उधर डाला है और एक मोटर यहाँ पे भी आपने डाल दिया जी है। हाँ, अच्छा, इधर चलिए भी है। वाह! बहुत और बढ़िया। वहाँ मेन सबमर्सिबल ऊपर में है, वहीं से पानी गिर जहाँ रहा से है। पानी आ रहा है आगे, जहाँ स्टार्ट हुआ बराबर, जी, वहाँ पे। तो पहला बार में जब आपने निकाला था तो कितनी बिक्री हुई सर? क्या मुनाफ़े का परसेंटेज रहा? क्या एक अनुमान? करीबन हमारा मुनाफा तो अच्छा हुआ। अच्छा, बता दें सर स्क्रीन पे, ताकि लोगों को लगे कि भाई जी हाँ। आप इस तरह से भी आईएमसी और कैटफ़िश का पालन कर अरे, सकते हैं साथ में। हमको मिनिमम हम समझते हैं कि 7 साढ़े 7 लाख का साढ़े 7 मुनाफा, लाख! जी हाँ, मुनाफा हो 21 कट्ठा में? गया। जी, दोनों में, दोनों दोनों दूसरा 14 तालाब कट्ठा कितना? वो भी, वो भी है। इसी के साथ लगा हुआ है। नेट मतलब सारा काट-कूट के? जी हाँ। क्या ज़बरदस्त सर! इसलिए जी आप इतने हाँ, एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड हो गए हम, हाँ, नहीं, ऊपर वाला ने साथ दिया एकदम, हाँ। मतलब पूरे 100% सक्सेस, और बिना एक्सपीरियंस का काम हो गया। क्या बात है! मछली पालन कितना बड़ा रोज़गार है। आप उस टाइम आते ना हुँ, तो हैरत में पड़ते, हुँ। मतलब क्या साइज़ की निकली थी मछलियाँ? 7 साढ़े 7 महीने में निकाले थे फर्स्ट हुँ, बार। हुँ, तो लगता था जासर की 1.5-1.5 2-2 किलो तक वो हो तो गया बहुत था। जल्दी तैयार हो जाती है। जी हाँ, तो इतना हुआ पूछिए ना, रोहू भी बाद में निकाले, ये भी, और डिमांड इतना आया हुँ, अगल-बगल हुँ, से कि हम तो व्यापारी को दिए, उसके बाद व्यापारी को देने में हमें और रोकना पड़ा, और पर डे कम से कम 1 क्विंटल हुँ। लोग ऐसे आने लगे, बोले हम लोगों को पहले खिलाइए, बाज़ार में तो जाता बाद में रहेगा। बेचिएगा। फिर हमको टैंक बनाना पड़ा। हाँ, अच्छा यहाँ पे टैंक का निर्माण जी, कराया आपने। जी, उसी के अच्छा, वजह से जी। इनमें डालना पड़ता है। ओह! हाँ, तो बाद में देखे कि भाई इसी में माल जी डाल हाँ, दो, धीरे-धीरे यहाँ इन से बिक्री दोनों करते में रहो। इन दोनों में डालते हैं, एक में हाँ। रोहू कतला, एक में जासर को डालते हैं। अरे वाह! ये वाला आपका जासर जी के लिए, हाँ, उधर रोहू 5-5 कतला के लिए। क्विंटल दोनों में डाल देंगे। वाह! 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं रहेगा 10 क्विंटल। अरे और वाह! बाकी व्यापारी को देंगे, तब फिर करने लगे वही, हाँ। और लोग कहने लगे कि बहुत इतना टेस्ट कोई कहीं इससे मछली आ रहा है, उसमें हुँ, नहीं हुँ। आ रहा है। जहानाबाद तक के आदमी लेने आते हैं, हुँ, हुँ। जो एक बार इधर कहीं खा लिए, तो जहानाबाद तो तक के दाना के आदमी आता है। अलावा भी सर कुछ हरा चारा भी देते हैं क्या? इसको हाँ, देते हैं ना। कुछ तो टेस्ट और मछली में इतना ग्रोथ
मछली तो हरा चारा भी खाता है, जी। आपको बरसीम खाता है। हैं? हाँ, हुँ। बहुत सारी चीज़ खाता है। आपका केला का भी खा जाएगा, हैं? ये सब। कुट्टी काट-काट के आप डाल दीजिए, जी खाते हाँ, रहेगा। सब खा जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो अब मछली अब इस बार कब फिर से नया सीज़न आ रहा है तो अब जीरा डालेंगे ना आप? जी हाँ, उसमें डला हुआ है। अब डाल दिए हैं? हाँ, जासर को निकाल दिए थे हुँ। और इसमें रोहू और कतला बचा है। ये भी जस्ट 15 दिन में निकाल और अ, 4 साल में ऐसा कभी ऐसा समस्या नहीं आया सर कि कभी तालाब में कोई बीमारी आ गई हो, पानी गंदा हो गया हो, इन्फेक्शन आ गया हो, कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ? अगल-बगल तो हम सुने हुँ। कि जे इस तरीके से हुआ है, बीमारी से मर रहे हैं मछलियाँ, कुछ लोग डरते हैं इस बात से। लेकिन हमने सावधानी रखा हुँ, और ठंड से भले ही मर गया होगा 1 आध क्विंटल, हुँ, क्योंकि जासर को ठंडी में वो जम हुँ। जाता है। जी, उसका जो उसमें जी। ये होता है। काफ़ी तलीय होता है वो हाँ, इसलिए। तो वो ये हो जाता है। हाँ। बाकी वो भी मुश्किल से 1 आध क्विंटल हम ज़्यादा हुँ, से ज़्यादा समझते हैं, लेकिन लोगों का मरा, हमारा नहीं मरा। हुँ। हमने तालाब का प्यूरीफाई किया, इसमें जो भी हल्दी वगैरह जो कुछ भी डालना होता है, वो सारा चीज़ हमने डाला, डॉक्टर से संपर्क किया, हमें क्या-क्या डाल कर के और पानी को प्यूरीफाई रखनी है। अच्छा। उसके बाद नमक डालते रहे जिसमें पानी को साफ़ करे। हुँ, तो ये सब काम आप करते रहे। देखिए ये हाँ, ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो वो सही लापरवाह पानी हैं, जो कि लापरवाही मेंटेनेंस नहीं कर करते हैं। मेंटेनेंस नहीं करते हैं, जी, उनके साथ ज़्यादा घटना होती है। जी। अब कुछ लोग तो इंश्योरेंस भी करवा लेते होंगे और लापरवाह हो जाते हैं कि छोड़ो जी सरकार हाँ, पैसा जी हाँ, देगी। जी हाँ, इंश्योरेंस करान फिर दौड़ते रहिए, तो भाई वो बिज़नेस दौड़ते नहीं कर रहे रहिए। हैं आप। तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी तो देखेगी ना कि आपने हाँ, तालाब का क्या मेंटेनेंस मेंटेन कर किया। रखा है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है और उससे अपना नुकसान है। सही बात। अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तालाब होने यहाँ 2 आदमी और हुँ, बनाए हुँ। थे, तालाब दोनों का क्लोज़ कर लिए, हुँ। नहीं हुआ सक्सेस। देखा-देखी बनाए थे, वो दोनों का तालाब बंद हो चुका है, क्या एक ही बार में, बताइए। दोनों नहीं सर, भाग आप गए। मेहनत करते हैं, आप सबसे बड़ी बात है कि एक आपके पास अनुशासन है, कार्य करने की शैली है, जी, टाइमिंग्स है। जी, चूँकि फ़ौज में रहने से ये एक चीज़ों में आप माहिर हैं। कहाँ किस जी। पर कितना समय देना है, देना ये है। एक्यूरेसी आपके पास है। बहुत, बहुत एकदम निश्चित है, जी, एकदम टाइम निश्चित है और जी, फेल नहीं होगा। फ़ेल नहीं होगा। हाँ, और सर से यही सीखने की ज़रूरत है, कोई भी ज़िंदगी में हाँ, काम करें, उसमें ये ज़रूरी है, तभी आप ज़रूरी है। सफल आप होएँगे। सही वक़्त पे काम करें, आप निश्चित तौर से सक्सेस होंगे। दूसरे आप एकदम निश्चय को पक्का रखें, जिसमें आप आगे-पीछे न जी, करें या किसी कहने पे जो आदमी चाहता है कि आपको हम डिस्टर्ब करें। सही बात। आपको गलत चीज़ें गाइडेंस करेगा, आप ऐसे हुँ, करेगा, ऐसे-ऐसे हो जाएगा हो, कोई न किया है, तुम अकेले क्या कर रहे हो? तो इस तरीके की मिसगाइडेड में आदमी क्या होता है, करने कहीं लगता है, तो मन थोड़ा-सा डोल जाता है। डोल जाता तो इस तरीके से आप है। विचलित नहीं होना है। विचलित नहीं होना है, मन को मजबूत सबसे कीजिए। जी। मजबूत कीजिए, आप कुछ भी कर लीजिएगा उसमें सक्सेस होंगे। हुँ, हुँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, होंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम करें और ना हो। हम अपने पर भरोसा और विश्वास और माता रानी वाह! पर क्या वैष्णो बात देवी है। विश्वास रखते हैं। जी, हम जिस चीज़ को छू देते हैं, उसको छोड़ते नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो। सही बात है। तभी एकदम तो हर करके चीज़ में आपकी ग्रोथ दिख जी हाँ, रही है। मुर्गियाँ, करके ही बकरी मानते हैं। बागवानी है, हर फ़ील्ड में सर के पास जी गाय हाँ। है, भैंस है, डॉग्स हैं, सब चीज़ों को हमारा ध्यान घर देते हैं। देखिएगा तो जी, आपको मज़ा आएगा। फूल-पत्ती गाँव में भी जी। शहर जैसा मतलब चारों तरफ इस हुँ, तरीके से लगा रखे हैं कि जी, जब बैठे तो हमको अच्छा लगे आके, जी। इस तरीके से। भले लोग ये काहे के लिए लगाए, ये हुँ, काहे हाल देखिए, ये ग्रिल जैसा काहे के लिए लगाया? मैं बोला शो के लगाया, इसके अंदर फूल रहता है। पहले गाय रहता था तो फूल खा जाता था, अब नहीं खाएगा। बड़ा वाला कुत्ता घूम रहा है और सही क्या बात। है इसमें? नहीं, तो बहुत कुछ बढ़िया सर। शौक भी बड़ी मायने रखती है जी, और इन लोगों को हम अपना परिवार समझते हैं। पशु से हमें बहुत लगाव है, जबकि अपने लाइफ में पशु से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहा। मेडिकल हुँ, डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहे। जो चीज़ से हम हैं, एक नया अनुभव, लेकिन एक हुँ, नया मज़ा, एक जी, नया एन्जॉयमेंट जी। हम आपको क्या बताएँ, जब हम मैं विदेशों देख में रहा गए हूँ सर, इस काम को करते हुए जो आपकी खुशी है, उसको मैं खुद फ़ील कर पा जी रहा हूँ। हाँ, हम विदेशों में भी गए ना, जी। हम कंबोडिया गए। अच्छा, कंबोडिया हम गए थे? इस अगल-बगल के यूनाइटेड नेशन में जाने वाले इस गाँव का पहला आदमी है और कोई गया नहीं है। अगल-बगल के भी आदमी नहीं गए होंगे। हम अनुभव किए कि क्या होता है, दुनिया में क्या है। हम और भी कई जगह गए हैं, सोमालिया गए, हुँ, हम नेपाल गए, सब सरकार की तरफ से। हमने देखा, दुनिया देखी है, कैसे करना है, कैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। फिर हुँ। हम अपने साथ मिले और ये अपना बिहार है।
तो अपना अपना ही ही बिहार है, अपनी माटी है। अपनी माटी है जी, और एक अलग सुगंध, एक अलग मज़ा है जी, और इसको हम बहुत बड़ा विस्तार करने जी, वाले जी। हैं। फिर हम आपको आपका नंबर बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, मैं आऊँगा धीरे-धीरे सर, मैं आऊँगा। आप 2, 3, 5 साल में इसे देखेंगे जी, कि लोग जानेंगे डीएम कई बार अरवल के आई हैं यहाँ पे। अभी भी एक नया है, बरसात में आने को कह रहे थे। मैं बोला इस टाइम तो नहीं आई है, नहीं क्योंकि पहुँच सर से पाएँगे। बहुत नॉलेज लेना है, एक वीडियो में संभव नहीं है। मछली पालन में भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो लाइव स्टॉक बिज़नेस है। सर को 1 घंटा से मैं परेशान कर रहा हूँ जी, और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी, चूँकि ये जानते होंगे कि समय की कीमत क्या है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं जी, रोकता हूँ जी। और चलिए मिलते रहेंगे सर से और बिल्कुल, एपिसोड्स बिल्कुल। जो है बनती रहेगी जी, और जो हमारे दोस्त नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी-ऐसी भरपूर जानकारियों वाला वीडियो जो है हमेशा लेकर के आते हैं। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।